हेलो एवरीबॉडी। आजकल मैं कमेंट्स पढ़ के बड़े वीडियोस बना रही हूँ, है ना। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पे भी बनाया है अभी अभी, एंड नाउ आई एम मेकिंग वन ऑन भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल एज वेल। तो ये कमेंट आया है मेरे एंजल नंबर 222 एंड 2222 वाले वीडियो में। उसमें ऋतुजा, हु इज अ वेरी ओल्ड व्यूअर एंड ऑफ कोर्स अ डार्लिंग, very beautiful, nice girl. She has requested, please make a video on 0000. I don't know if it's an angel number or if it means something. So okay Rutuja, this video is for you and everybody else जो सोच रहे हैं कि 0000 का मतलब क्या होता है. Let's get started. हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। यहाँ पर अपने जीवन को होप, मीनिंग एंड फुलफिलमेंट देने की कोशिश करते हैं और इन बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं होता और जिनको लेकर हम अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एंजल नंबर्स भी उन्हीं में से एक हैं। वैसे तो ये रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस हैं जिनमें एक ही नंबर आपको कई बार नजर आ सकता है, लेकिन उनको पॉपुलर भाषा में एंजल नंबर्स कहा जाता है। लोग कहते हैं कि आसमान में आपको कोई गार्जियन एंजल बैठा है जो कि आपको नंबर्स के थ्रू कोई मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है, और जब आप इन मैसेजेस का मतलब सर्च करने की कोशिश करते हो तो हर नंबर का एक ही मैसेज निकलता है, विच इज सो रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल दीज आर रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस। हाँ, इनका मीनिंग जरूर होता है, आपको ये गाइड जरूर कर सकते हैं, बट दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम एंजल्स। दरअसल आपके बाहर आपको जो भी नजर आ रहा है अपनी जिंदगी में, वो आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। सो वट एवर यू सीइंग आउटसाइड, इट्स वट एवर यू सीइंग इनसाइड। अगर आप चिड़चिड़े हो तो आपको हर कोई आपसे लड़ने के लिए तैयार दिखेगा। आई ऑलवेज से दिस वन थिंग, इफ यू आर अ हैमर एवरीथिंग विल लुक लाइक अ नेल। यानी कि अगर आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, अंदर से ही लड़ाई का मन है, गुस्सा है, तो हर कोई व्यक्ति आपको इसी तरीके से नजर आएगा। सो द आउटर वर्ल्ड इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड. There are not 8 billion plus angels in this world. Though I would love to believe in angels and I would love to meet them, but I'm not sure कि वो नंबर से मुझसे बात क्यों कर रहे हैं। Anyway, so ऋतुजा ने कहा है कि मैं 0000 नंबर का मतलब बताऊं। So let's start. जीरो अपने आप में क्या है? कहें तो न्यूमरोलॉजिकली जीरो का वैसे तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जीरो जब किसी और नंबर के साथ ऐड ऑन होता है तो वो उस नंबर को काफी पावर देता है। एक नंबर एज सच इज अ नंबर ऑफ बिगिनिंग्स, लेकिन अगर आप एक के साथ जीरो भी जोड़ दोगे तो हम देखते हैं कि एक के साथ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज जुड़ी हुई हैं। यानी कि आप चीज़ों को शुरू तो कीजिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी बिकॉज ऑफ विच यू विल लव दम, एब्सोल्युटली लव दम, राइट। वैसे ही दो के साथ जुड़ के वो कहता है कि आप क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस तो कीजिए, अपनी भावनाओं को बाहर तो आने दीजिए, एंड देन सी वेयर आई टेक यू। तो जीरो अपने आप में ऐसा नंबर है जो कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। ये यूनिवर्स विच इज एवरीथिंग एंड स्टिल नथिंग। जीरो को ना आप प्लस कर सकते हो, ना माइनस कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने आप के साथ, ना डिवाइड कर सकते हो। सो जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इज जीरो, एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज स्टिल जीरो। तो बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो कि आपको ऐसा लग सकता है कि डेड एंड दिखाता हो, लेकिन दरअसल जीरो नंबर डेड एंड नहीं दिखाता। ये नंबर हमारे अनरियलाइज्ड पोटेंशियल को दिखाता है। अनरियलाइज पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल? वेयर देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, एंड यू ऑल्सो हैव नॉट फाउंड अ थ्रेड। एक से लेकर जो 9 नंबर होते हैं वो दिखाते हैं कि आपने कोई ना कोई थ्रेड पकड़ ली है। जैसे आपका मूलांक है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी कि आपने इस धरती पर जन्म लेने के लिए कोई ना कोई थ्रेड इस्तेमाल की है, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना आपने चाहा है। दैट्स वाई यू आर बॉर्न विद अ सर्टेन मूलांक। जैसे आपका मूलांक 1 है तो आप जिंदगी में इनिशिएटिव लेना चाहते हो, 2 है तो अपने भावनात्मक रूप से अपने आप को सबल बनाना चाहते हो, 3 है तो कम्युनिकेशन पे काम करना चाहते हो, ज्ञान पर काम करना चाहते हो, एंड सो ऑन। लेकिन जो जीरो है वो उस इन्फिनिट पोटेंशियल को दिखाता है जिससे अभी तक कोई चीज रियलाइज नहीं हुई है। तो इन्फिनिट पोटेंशियल तो है नंबर 1, लेकिन रियलाइज्ड पोटेंशियल नहीं है। तो जिंदगी में जहां भी जीरोस दिखे वहां पर यू विल सी अनरियलाइज्ड पोटेंशियल। एग्जाम्पल दूं, वैसे तो बहुत स्टूपिड सा एग्जाम्पल है, बट आई होप आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो 5 जीरो है,
5 जीरो यानी आप बहुत कुछ कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सैलरी अगर 10 लाख रुपए है तो 6 जीरो है यानी आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स। सैलरी अगर 1 करोड़ रुपए है यानी कि 7 जीरो, ओ माई गॉड, लिटरली कोई लिमिट ही नहीं है उन पॉसिबिलिटीज की जो आप कर सकते हो, बिकॉज 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितने ज़ीरो बढ़ते जाएंगे उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है कि उन पॉसिबिलिटीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है? मे बी 1 लाख रुपए आपके पास हो, सारा का सारा पैसा आपने किसी फालतू की पॉन्जी स्कीम में लगा दिया, विल दैट मनी बी रियलाइज्ड? नो। विल देयर बी प्रॉब्लम्स? यस। लेकिन 1 लाख रुपए है, आपको मालूम है कि भैया 20,000 रुपये रेंट वगैरह मेरा खर्चा है, 80,000 रुपये बच रहा है, 80,000 रुपये को सेव करके कहीं रख लेता हूँ या रख लेती हूँ। विल दैट पोटेंशियल ब्रिंग यू मोर जीरोज? यस, राइट। बैंक में रख लिया, मान लीजिए 5% इंटरेस्ट हुआ, 80,000 पे पहले साल 5% इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल 5% इंटरेस्ट, ऐसे करते करते वो पोटेंशियल आपके लिए बढ़ता ही चला जाता है। सो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू जीरो, एंड दैट इज हैविंग मोर जीरोज इन योर लाइफ। तो चलिए, अगर आपको 0 0 0 0 दिखता है तो उसका पहला मतलब क्या होता है? सबसे पहला मतलब ये है दैट देर इज अ लॉट ऑफ अनरियलाइज्ड पोटेंशियल। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो जो आपने नहीं किया है, बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर आप चल सकते हो जिन पर आप नहीं चल पाए हो, तो अब चाहो तो उन रास्तों पर आप चल सकते हो, राइट। दूसरी बात यह है कि ये बताता है कि पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस बट यू हैव टू चूज वन। जैसे अपनी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ हो, आप बेटी हो या बेटे हो, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप पति पत्नी हो, आप माँ बाप हो, आप एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, आप किसी के पड़ोसी हो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। बट आप जब अपने आप को डिफाइन करते हो तो कैसे डिफाइन करते हो? उसमें तो आपको हर चीज़ नहीं इंक्लूड करनी होती, यू हैव टू पिक अप अ फ्यू थिंग्स। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि डिफाइन योर सेल्फ, क्या आप 1 या 3 शब्दों में अपने आप को डिफाइन कर सकते हो? अगर मुझे अपने आप को डिफाइन करना हो तो आई विल से अनयील्डिंग। क्यों? वेल, देयर इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दैट, बट स्टिल आई वुड से अनयील्डिंग। व्हाट डू यू से अबाउट योर सेल्फ? व्हाट इज दैट वन वर्ड जिसमें आप खुद को डिफाइन कर सकते हो? कहीं ना कहीं आपको वो 1 या 3 शब्द ढूंढने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वो 3 शब्द क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को रियलाइज़ किया हो तो फिर जो 0 0 0 0 है वो किसी ना किसी चीज़ में तब्दील होगा। इट विल टर्न इन टू समथिंग। इट विल बिकम 1 1 1 1, इट विल बिकम 3 3 3, इट विल बिकम 7 7 7। तो कुछ ना कुछ तरीके से उसको तब्दील होना ही पड़ेगा इनटू समथिंग पोटेंट। तो मान लीजिए 0 0 0 आत्मा है, सोल है, राइट। आत्मा अजर है, अमर है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है किसी के साथ, इट जस्ट इज, दैट इज 0000। लेकिन जब वो किसी देह में आती है, किसी देह का हिस्सा बनती है, तो उस देह के साथ मिलकर वो कुछ बन जाती है। जैसे यू आर समबडी, आपका कोई नाम है, आप किसी कम्युनिटी में पैदा हुए हो, आपके कोई पेरेंट्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो देर आर लॉट ऑफ कनेक्शंस कनेक्टेड विद यू। लेकिन जब 0 0 0 है, इट्स लाइक द सोल विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। तो उस सोल को मैनिफेस्ट कहीं होना ही पड़ेगा। तो 1 से लेकर जो 9 नंबर हैं वो उस सोल के मैनिफेस्टेशन को दिखाते हैं। सो आपको भी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन चाहिए। एक और चीज़, क्योंकि आपको 0 0 0 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये है दैट यू आर ऑल्सो द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप चूज कर सकते हो कि आप क्या बनो, लेकिन आपने अभी तक चूज नहीं किया। सो सेम थिंग कमिंग बैक, आप चूज कर सकते हो। आपको इस समय पर जब 0000 दिख रहा है तो आपकी किस्मत आपको धक्का नहीं दे रही है कि तुम ये हो, तुम ये हो। आप खुद चूज करोगे कि मैं ये हूँ। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं लेकिन आप पेंटिंग भी करते हैं, यू आर अ वेरी गुड पेंटर ऑल्सो। तो आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, डॉक्टरी या बीइंग अ पेंटर? यू विल हैव टू चूज वन, क्योंकि इनमें से आपने क्या बताया है दुनिया उसके हिसाब से ही आपको जज करेगी। तो आप मान लीजिए पेंटिंग सर्कल्स में जाके आपको ज़रूरत नहीं है ये कहने की कि मैं डॉक्टर हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी। आप बता तो सकते हो पर इट्स नॉट नेसेसरी।
और जब हाँ डॉक्टर हो आप, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर अ पेंटर। बता सकते हो बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो आपको आइडेंटिटी क्या चूज करनी है अपने लिए, आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, दैट्स इन योर हैंड्स। सो यू हैव टू डिसाइड हु एम आई एंड व्हाट आई वांट टू बी। और इसको आप जितना ज़्यादा बॉयल डाउन करोगे, जितना ज़्यादा सिंगल डाउन करोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। सो अगेन एज आई सेड, पिक आउट वन। मान लीजिए सोल है, आत्मा है, उसे शरीर की या देह की ज़रूरत है। अब वो देह क्या होगी, किसकी होगी, कैसी होगी, यह आप पर डिपेंड करता है। सो आपको चुनने का अधिकार दिया जा रहा है। आपका जो इनर वर्ल्ड है आपसे कह रहा है डिसाइड वन। और जो एक थ्रेड आपको मिल जाए, सिर्फ उस एक थ्रेड पर चलिए, इधर उधर फिर मत देखिए। कई बार मैंने लोगों को देखा है दैट दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। और दूसरे क्या, मैं खुद आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट शुरुआत लॉट ऑफ थिंग्स के साथ नहीं हुई थी। जब आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है, आप क्या हो वो क्रिएट करना होता है, तो आपको उन 5 में से 6 में से कोई एक ना एक आइडेंटिटी चूज करनी ही पड़ेगी। सो यू नो, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ विलेज, वी आर क्रिएटिंग अ बिल्डिंग। विलेज क्रिएट करना है तो क्या है, ये एक घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। यू नो, ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, ऑलराइट। बट वो विलेज क्रिएट करने से पहले आपको अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, दिस इज मी, मैं ऐसी हूँ, मुझे ये चीज़ें सूट करती हैं, दूसरा माला। तीसरा माला, मैं इन चीज़ों में बहुत अच्छी हूँ। चौथा माला कि आप इन चीज़ों में से इन चीज़ों को मोनेटाइज कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, या फिर मान लीजिए ये काम करते हुए आपको दुख नहीं होगा। उसके बाद आप 5वीं मंजिल चढ़ाएंगे, उसमें क्या है कि भाई मैं इस चीज़ में अच्छी हो चुकी हूँ, आई हैव अचीव्ड मास्टरी हियर। उसके बाद क्या होता है कि मैं इस चीज़ में अच्छी हो चुकी हूँ, नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर माय ऑप्शंस। गॉट इट? तो आपकी बिल्डिंग बन रही है, आपकी बिल्डिंग बन गई, फिर आप अपना गांव बसाइए। ये मत कीजिए कि गांव पूरा बसा लिया और अपने रहने के लिए कुछ किया ही नहीं। सो देयर हैज टू बी समथिंग, है ना। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मे बी यू अंडरस्टैंड इट अ बिट मोर। आई जस्ट सॉ 1313 बाय द वे। एक और एग्जाम्पल देती हूँ एंड दैट इज, आप लोगों का कमरा और आप लोगों का घर, उसमें फ़र्क होता है ना। आपका घर इज़ लाइक द कलेक्टिव ऑफ द एंटायर हाउस, या मैक्सिमम इस घर के मुखिया का जो स्वैग है या जो उसका स्टाइल है वो नज़र आता है। लेकिन आपका जो कमरा है उसमें आप जो हो वो नज़र आता है। तो आपकी वो आइडेंटिटी क्या है, क्या साफ कमरा है, बिखरा हुआ कमरा है, फिल्म के पोस्टर लगे हैं, म्यूज़िक पोस्टर्स लगे हैं, कार्टून्स के पोस्टर्स लगे हैं, मांगा, एनिमे, इन सब के पोस्टर्स लगे हैं, है क्या आखिर आपके कमरे में? ये सारी की सारी बातें आपको डिफाइन करनी है। सो इफ़ यू आर सीइंग 0000, इट्स ऑलवेज अ मैसेज, डिफाइन योर सेल्फ, डिफाइन योर सेल्फ, डिफाइन योर सेल्फ, डिफाइन योर सेल्फ, क्योंकि 4 बार देखा है। और उसके साथ साथ ही पिकअप अ थ्रेड, पिकअप अ थ्रेड, पिकअप अ थ्रेड, पिकअप अ थ्रेड। जितना ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से खुद को डिफाइन कर पाओगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होगी, उतनी ही स्मूथ होगी, क्योंकि आपको एक साथ 3-4 लेन्स में ड्राइव नहीं करना, एक ही लेन में ड्राइव करना है। एंड ट्रस्ट मी, I drive in 3-4 lanes. It's not easy. It's the worst thing in the world, and it takes a lot of it's a lot of stress, lot of stress. As an individual आप नहीं कर सकते। वो 3-4 लेन में ड्राइव करने के लिए आपको 3-4 और इंडिविजुअल्स चाहिए who are ready to drive on your behalf. And it's not easy. As an individual अगर आप करेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो करना क्या है कि एक थ्रेड पकड़नी है और उस पर ही चलना है। That is what 000 is. एंड वो फिर किसी और तरीके से आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, दैट्स बेटर, दैट्स सो मच बेटर। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। यू आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस, तो उसकी प्लेलिस्ट है, देख सकते हो। और क्वेश्चंस चाहिए सेल्फ डिस्कवरी के तो मुझे बताओ, आई विल क्रिएट दोज क्वेश्चंस, दोज वीडियोज एज वेल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड हैव अ वेरी गुड लाइफ।